Hello everyone, today we are going to learn about deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent disabled person. Okay, एंड सेक्शन 80DD इसके बारे में डिटेल्स में जो है हमें एक्सप्लेन करता है। सो हम बात करने वाले हैं आज सेक्शन 80DD के बारे में, जिसका बेनिफिट आपको टैक्स सेविंग्स के लिए मिल सकता है कि आपके जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको कैसे रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन सब चीजों का पता नहीं होता है। एंड द सेकंड people who are know will get the benefit of this video, the student who are planning to give their exam of May 2022। और अगर हम सीए आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखते हैं तो उसमें आप इनकम टैक्स का पेपर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 7th चैप्टर में आप देखेंगे तो ये सारी की सारी डिडक्शन आपको मिल जाएंगी, लेकिन उस मटेरियल से आपको स्टडी करना ही करना है, क्योंकि इसमें हर एक चीज जो है बहुत अच्छे तरीके से जो दी गई है। और सो दिस इज मोहिंदर एंड आई मेक वीडियो ऑन इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी लॉज, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड कंटेंट्स ऑन शेयर मार्केट। सो आते हैं अभी हम पॉइंट पे कि ये जो डिडक्शन है वो क्या है और कौन कौन से पर्सन को या एसएससी को मिलने वाली है। एज आई टोल्ड यू कि एलिजिबल एसएससी वो होता है जिसको टैक्स पे करना होता है। ओके, सेक्शन 80D हमें बताता है कि ये वाली जो डिडक्शन है वो इंडिविजुअल को मिलेगी और एचयूएफ पर्सन को मिलेगी। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो एक मैंने अलग से जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और अभी हम देखेंगे कि पेमेंट्स क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो हमने दे रखी हैं और जिसका हमें डिडक्शन जो है मिलने वाली है अंडर सेक्शन 80DD के अंदर, और उसकी क्या लिमिट है वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई अमाउंट जो हमने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है इनकर कर रखा है अपने डिपेंडेंट पर्सन के लिए, चाहे उसमें नर्सिंग हो या फिर ट्रेनिंग हो या फिर रिहैबिलिटेशन होता है कि जैसे किसी चीज को उसको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए वो सारा जो एक्शन किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिहैबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से पर्सन इसके अंदर आते हैं। बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब भाई आपको इसको क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी के नाते, डिसेबिलिटी आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी इन हिंदी, और डिसेबिलिटी हैंडीकैप कह लो या कुछ और कह लो। और उसके नाते अगर हम बात कर रहे हैं कि वो बंदा इसका बेनिफिट जो है ले सकता है जिसकी जो अपने एक डिपेंडेंट जो पूरी की पूरी तरह उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद अगर हमने ऐसी कोई पेमेंट कर रखी है या लाइफ इंश्योरेंस को या अदर इंश्योरेंस को, इंश्योरर को, या फिर अदर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो एक है उसमें ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग है, रिपील एक्ट 2002 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए डिपेंडेंट बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऐसा कोई पर्सन जिसके लिए आपने एक अपना अमाउंट पे कर रखा है, आप ये देखेंगे कि आप किसी भी आप इंश्योरेंस से बात करेंगे, दे विल लेट यू नो ऑल द थिंग्स कि वे क्या क्या चीज इसके अंदर होती हैं और क्या क्या चीज का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वो जब इसकी जरूरत पड़ती है तो सारी चीजें पता चल जाती है, लेकिन आपको वो इंश्योरर बता देगा कि आपने जो भी पे अमाउंट, वो ये दोनों अमाउंट जो है आपको डिडक्शन इसकी मिलने वाली है। ठीक है, ऐसा कोई प्लान आपने ले रखा है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी, क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन, एज यू कैन सी हियर इज क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन। The second things comes here, the scheme should provide the payment of annuity। ये जो पेमेंट है ये आपकी एनुटी भी हो सकती है या लमसम इकट्ठी भी हो सकती है, जैसे 5 साल के लिए आपने ले लिया, और अगर एक एनुटी हर एक साल में भी हो सकता है। ठीक है, अगर एनुटी होगी तो उसको डिवाइड बाय उस ईयर से आप उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, अब उस केस की मैं बात करता हूं, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, जिस पर्सन ने इस पॉलिसी को ले रखा है, जो भी मैं अभी इंश्योरेंस की बात कर रहा था, उस जिस पर्सन ने इसकी पॉलिसी को ले रखा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में वो किसी बंदे को नॉमिनेट करेगा या अपने डिपेंडेंट को नॉमिनेट करेगा या फिर अपने किसी पर्सन को नॉमिनेट करेगा या फिर ट्रस्ट टू रिसीव द पेमेंट ऑन हिज बिहाफ, जो उसके बिहाफ पे जो पेमेंट मिलेगी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ए डिपेंडेंट। ठीक है, तो आप इसको जो है देख लीजिए, ये पॉइंट पे बहुत इसके रिलेटेड बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज आल्सो, ये वाला डिडक्शन जो है
एक उस एसएससी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है कि उसने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो है मेंटेनेंस के लिए कर रखा हो जिसमें कि वो ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। ऑटिज्म मींस ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें कि आपको कम्युनिकेट करने में या इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती हो, और सेरिब्रल पाल्सी, दीज आर दोनों आई मीन डॉक्टर लाइंस के ये कुछ वर्ड हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, जैसे कि आपको किसी बर्थ से उस चीज को कोई प्रॉब्लम है, जैसे बर्थ है, बर्थ से पहले कोई प्रॉब्लम है और उसके बाद आपके लेग्स और आर्म्स में भी इससे प्रॉब्लम आने लगती है, तो उस केस को हम लोग सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। एंड अदर मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है इसके अंदर कवर होगा, तो उसके अंदर उसका बेनिफिट को वो ले सकता है। ठीक है, अब सर बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है बात ये है कि भी क्वांटम ऑफ डिडक्शन, अमाउंट कितना मिलेगा भाई, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। तो सर आपको 75,000 की डिडक्शन मिलेगी अगर आपका जो डिसेबिलिटी फैक्टर है वो मोर देन 80% है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है या सॉरी आपके जो डिपेंडेंट को कोई ऐसी बीमारी है जो 75,000 से आई मीन 40% से जो अब है उसको 75,000 का बेनिफिट जो मिलने वाला है। और अगर जो डिसेबिलिटी है पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जिसकी जो डिसेबिलिटी है मोर देन 80% है, वो 1,25,000 लेने का हकदार है। मीन he is able to get the benefit of rupees 1,25,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन होगा सर कि 40% मिलेगा, 80% मिलेगा, दैट इज नो आई मीन सर्टिफाइड बाय द डॉक्टर्स कि भाई इसको 40 प्लस के अंदर आएगा, 80 प्लस के अंदर आएगा कि उसकी डिसेबिलिटी। ठीक है, अब सर इसके अंदर कंडीशन क्या क्या होती हैं। सबसे जो पॉइंट है कि मिलने वाला है, जब उसको क्लेम करना है इस चीज को, तो क्या उसकी जो है क्या क्या कंडीशन उसकी होंगी। फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन ऑफ एसएससी शैल हैव टू फर्निश ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। एज आई टोल्ड यू कि इसको क्लेम करने के लिए आपको मेडिकल अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और इसको जब आप रिटर्न आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके अंदर सेक्शन 139 के अंदर इसको जो है भर के आपको सबमिट करना होगा। अगर आप एज आई टोल्ड यू सेक्शन 80D की डिडक्शन लेते हैं, I'm really very sorry. Some construction work is running besides my office, so I hope it's not troubling you. I'm really very sorry, but I have to make video. So मैंने बोला आपको कि रिटर्न 139 के अंदर आपको इसको रिटर्न को देना है, भरना है, साथ में सबमिट करना ही पड़ेगा आपको जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। अच्छा, एक चीज और आती है कि सर क्या हमें ये हर साल जो है इसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हाँ सर, अगर आपको मेडिकल अथॉरिटी ने अगर ये सर्टिफिकेट दिया है तो उसमें डेट, एक्सपायरी की डेट जो है वो मेंशन रहती है कि सर आपको इसकी एक्सपायरी हुआ तब जाके हो। अगर ये एक्सपायरी हो जाती है तो आपको फिर इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और आपको तभी जाके उसका जो है नया जो डिडक्शंस है वो ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार सर्टिफिकेट ले लिया तो आपको इसको नया नहीं लेने पड़ेगा। डेफिनेटली यू हैव टू गेट द फ्रेश सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट। If the dependent being a person with disability, अगर ऐसा कोई या डिपेंडेंट है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसको प्री डिजीजेस द इंडिविजुअल, और मतलब इसको ऐसी प्री डिजीज क्या होता है जो पॉलिसी लेने से पहले की जो बीमारी है, अगर ऐसी कोई बीमारी है जो उसने पॉलिसी तभी ली है, लेते हैं लोग, या फिर वो किसको मिलती है, इंडिविजुअल को या एचसीएफ का मेंबर हो, और जिसके नाम पे सब्सक्रिप्शन जो ली है, आई मीन दी गई है। सर उसमें मेंशन तो करना ही पड़ता है ना आपको किसके नाम से ले रहे हो सर, ये वर्ड आप हमेशा सुनेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जब प्रैक्टिकल में लाइफ में आती है तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी पैसा उसको वहां से मिलता है तो एसएससी की इनकम में ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि डिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर हम किस किस का बेनिफिट जो है ले सकते हैं। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में कौन कौन से आते हैं जी, वाइफ आते हैं या हस्बैंड आता है, चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स आते हैं। कोई बताने वाली बात है, मेक श्योर यहाँ पे ग्रैंडफादर नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई भी ग्रैंडफादर आता है तो वो उसको जो है क्लेम नहीं मिलने वाला। ग्रैंडफादर की जो है अपने डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट नहीं हुआ आपकी, वो फादर की जिम्मेदारी। अगर फादर मदर है तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर,
लेकिन क्वेश्चन ये आता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच इंडिविजुअल, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड होने चाहिए और उसने अंडर 80 यू के अंदर कोई उसका डिडक्शन जो है नहीं लिया हुआ। एचयूएफ के अंदर क्या होता है, जो मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, और जो होली जो है एचयूएफ के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो उसके मेंबर होते हैं उसके ऊपर आपने जो पॉलिसी का अमाउंट दे रखा है, या तो वो, या फिर उसने अंडर 80 यू के अंदर उसने जो है अमाउंट दिया हो, आई मीन जब डिडक्शन नहीं लिया हो, क्योंकि ये 80 यू और 80 डी बोथ आर सिमिलर, नथिंग इज नो डिफरेंट, ओनली इसमें एक ही डिफरेंस है कि 80 डी जो है वो सिर्फ अपने डिपेंडेंट के लिए यूज होता है और 80 यू का डिडक्शन जो है वो सेल्फ के लिए होता है। वो इसमें 75,000 की लिमिट है, 125 की ही लिमिट है, एज आई टोल्ड यू। सीवियर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000 है, और नॉर्मल अगर डिसेबिलिटी है तो 40 प्लस की अगर डिसेबिलिटी है तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि अगर एग्जांपल नहीं समझेंगे तो शायद इसका जो डाउट्स हैं वो शायद क्लियर नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट में आप मुझे कीजिए, आई वुड लव टू रिप्लाई योर कमेंट्स एज सून एज आई विल, एज आई गेट टाइम। और मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट है, एक और क्वेश्चन में आपको बताना, शायद मैंने बताया भी है आपको, वो पर्सन जो है रेजिडेंट होना चाहिए, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो उसके लिए ये डिडक्शन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारी, आई मीन फॉरेन में बहुत सारी तो वहां की गवर्नमेंट्स है वो बेनिफिट देती हैं, तो उसके लिए आपको उसको एनआरए को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। अब मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है और वो 50,000 रुपए जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवरी ईयर मेंटेनेंस के लिए देता है फॉर हिज डिसेबल्ड ग्रैंडफादर। एज आई टोल्ड यू, ग्रैंडफादर नहीं कवर होगा, इट्स क्लियरली मेंशन हियर कि अगर डिसेबल्ड ग्रैंडफादर है, इट विल नॉट योर रिस्पांसिबिलिटी, इट्स योर फादर रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, हु इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम। ओके, किसी एक्स की बात हो रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, तो ग्रैंडफादर है, नहीं कवर होगा। वन सच कम्स अंडर द फुल्ली पार्टिसिपेशन एक्ट 2095। एक कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, इसमें ये भी लिखा है कि कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो है उसको मिल गई है, उसको जमा करा दी है जब उसने आईटीआर फाइल करी है, तो उसको जो है वो उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियली, हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से लेके मार्च 31 2022, इसमें आपके असेसमेंट ये 22 और 23 की ये बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। अगर आपको प्रीवियस ईयर की कोई बात करनी है तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, देखो एज आई टोल्ड यू, सिंस द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एक्स फॉर द ग्रैंडफादर, ही विल नॉट बी अलाउड टू डिडक्शन। उसको 80 के अंदर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने फादर के लिए नहीं दे रहा है, वो अपने ग्रैंडफादर के लिए दे रहा है। इन सच ए केस ही विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ 75,000, सो द डिडक्शन विल बी डिक्लाइंड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरी हम बात करते हैं, व्हाट विल बी द डिडक्शन इफ मिस्टर एक्स हैड मेड हिज डिपॉजिट इन डिपेंडेंट फादर। अच्छा, फादर के लिए उसने अमाउंट जो है दिया है, एक्सपेंस किया है उसने फादर के लिए, उसको डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड फादर्स है, क्योंकि वो उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, और एज आई टोल्ड यू कि डिपेंडेंट है वो, क्योंकि लड़के उसने फादर के लिए दिया है, तो he will be able to get the claim of 75,000 under section 80DD in irrespective of the amount deposited। उसने कितना डिपॉजिट, चाहे उसने 5 लाख सर खर्च किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, you will get only 75,000। this is the income tax department notifications और I mean guidelines और rules, तो उसमें 75,000 ही मिलेगा। आप ये नहीं सोचेंगे उसने 5 लाख किया तो मैं 5 लाख की क्लेम दूंगा, नो सर, you will not get the amount of 5 lakhs, you will get only 75,000। this is only the limit। in case of his father receiving a disability and certified by the medical authority that his disability is more than 80%, so definitely he will get rupees 1,25,000 add deduction under section 80D। so दोस्तों ये था वीडियो छोटा सा, और I hope you enjoyed, and if you have any doubts please leave me comments, I would love to reply, and definitely you will be able to get the benefits in your exam as well in your personal life। thank you so much, be in touch with you, thank you, God bless you।